बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जनाब आज जो है गर्मी बहुत थी और काम था बाज़ार का, तो निकले शाम में ठंडे टाइम, थोड़ा 6 बजे के टाइम निकली मैं घर से बाज़ार। आज हम जा रहे हैं रेशम गली क्योंकि थोड़ा बहुत काम था। तो मैंने कहा ठंडे टाइम चलते हैं क्योंकि गर्मी तो बहुत है, दिन ब दिन बढ़ ही रही है, तो इसीलिए शाम होने का इंतज़ार किया, अपना घर का काम निपटा के। और फिर मैं आज आपको लेके चल रही हूँ अपने हैदराबाद की मशहूर तारीख़ी मार्केट रेशम बाज़ार, क्योंकि मुझे ना अब थोड़े 2-3 दुपट्टे पीको कराने थे, ओवरलॉक करानी थी, और अपनी बेटी की शर्ट के लिए 2 शर्टों की जो है लेस लेनी थी, बटन लेने थे और टसल वगैरह लेनी थी। तो आपको पता ही इनकी मैचिंगों में इतना टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने कहा पहले ये चीज़ें दे देती हूँ और इतने में आप लोगों को जो है विज़िट कराती हूँ। हैदराबाद की बहुत बड़ी मशहूर मार्केट है, तारीख़ी भी मार्केट है, सस्ती तो है ही है। और ना यहाँ पे आपको पता है हैदराबाद में चूड़ियों का काम बहुत होता है, कांच की मशहूर है यहाँ की चूड़ियाँ। तो मैंने कहा आप साथ साथ जब तक पीको हो रही है और लक वगैरह के लिए सामान डाला है, तो चलें आप लोगों को जो है अपने साथ पूरी मार्केट का विज़िट कराती हूँ, क्योंकि ये जो है ज़्यादा महंगी मार्केट नहीं है, लोकल मार्केट है, लेकिन हर तरह की वैरायटी जो है यहाँ पे अवेलेबल होती है। और ना क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है और इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, हर बंदा जो है अफोर्ड कर लेता है। क्योंकि मॉलों वगैरह में तो ब्रांड होती हैं, महंगी होती हैं, वो सबकी जो है रेंज में नहीं आती। तो हमें भी जब क्या नाम है मैचिंग लेनी होती हैं ट्राउज़र्स की या फिर छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती हैं, तो फिर हम भी इन्हीं मार्केटों का रुख करते हैं। और यहाँ पे जो है हर तरह की वैरायटी होती है, महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है, और सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से ही लेते हैं। तो आज मेरा इस मार्केट में आना हुआ। तो ये हैदराबाद की तो बहुत मशहूर है, लोग यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं। ईद वगैरह पे तो बहुत रश होता है यहाँ पे, लेकिन आजकल जो है गर्मियाँ हैं तो सब ठंडे टाइम ही निकलते हैं, तो इसीलिए मैं भी निकली शाम के टाइम ही। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है अपनी पूरी जो मैंने शॉपिंग करी यहाँ से वो भी डिटेल में जो है वो शेयर करूँगी, और साथ साथ आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी जो मैंने यहाँ से लिया। कितने की है वाली रिंग वाली? 350। अच्छा, अब यहाँ होता ये है कि ऐसे बाज़ारों में जाऊँ ना तो फिर जो चीज़ें नई भी लेनी होती हैं ना और सस्ती लगती हैं, तो फिर हम ना ले लेते हैं और बिला वजह में हमारे जो है एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश तो ज़्यादातर यही होती है कि मैं घर से लिस्ट बना के लेके जाऊँ और बस जो जो चीज़ें मुझे लेनी है या जो जो काम करना है तो बस वही करूँ, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत लग जाता है और फिर क्या नाम है एक्स्ट्रा जो है हमारा बिल भी बन जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा भी यही हाल था कि जब तक मेरी ओवरलॉक और पीको में टाइम था और मुझे लेसेस वगैरह ढूंढने में अच्छा काफ़ी देर लग गई थी मैचिंग वगैरह में, तो फिर उसके बाद मैंने कहा पहले अपना काम कर लूँ दिन दिन में, रोशनी रोशनी में, फिर उसके बाद जो है पूरी विज़िट करती हूँ मार्केट, और क्योंकि रोशनी में जो है अच्छी वीडियो भी बनती है और साथ साथ जो है मुझे प्राइजेस का भी अंदाज़ा होता जा रहा था कि यहाँ पे ब्राइडल सूट और जो कैजुअल हम घर में जो है 2 पीस वगैरह लॉन के, आजकल तो गर्मी है ना, तो लॉन के काफ़ी सस्ते सूट थे, तो उनके प्राइस वगैरह देख रही थी। और ना मुझे तो खैर अच्छी लगती है ये मार्केट, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक की बर्तन, कांच के बर्तन और पर्स, ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज़ जो है एक ही मार्केट में हमें मिल जाती है रीज़नेबल प्राइस में। बस ये है कि मॉलों में जो है वो ब्रांड होती हैं और पैसे जो है थोड़े हाई फाई होते हैं, और यहाँ पे जो है हम बार्गेनिंग वगैरह करके थोड़ा जो है पैसों को कम करा लेते हैं। और ना अच्छा खासा रश होता है यहाँ पे मार्केट में, और ना 2 पीस वगैरह भी इतने अच्छे आए हुए थे गर्मी की वजह से, प्रिंट वगैरह। तो मैंने तो 2-3 लिए, लेकिन अब वही था कि मैं या तो वीडियो बनाती सारी चीज़ों की या फिर आप लोगों से शेयर करती, क्योंकि यहाँ पे ये सॉफ्टीज़ वगैरह डेली रूटीन में जो हम चप्पलें पहनते हैं ना, ये भी इतनी अच्छी थी 700-700 रुपये की, वरना आजकल 700 रुपये में कुछ आता है क्या। लेकिन ये ना यहाँ पे अच्छी वैरायटी थी
और ना फिर मैं पूरा जो है सीढ़ियों पे जो छोटे छोटे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे ना, सब देखती भी जा रही थी। और ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लेनी थी, मेकअप की ब्रश लेना था मुझे ब्लीच का, और ना जो लिपस्टिक के शेड्स वगैरह पसंद आ रहे थे, छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ लेती भी जा रही थी कि आई हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बाज़ार आना होता नहीं है। तो इसीलिए जो है अपना भी सामान साथ साथ लेती जा रही थी, वीडियो बनाती जा रही थी। और आप लोगों से तो मैं हर चीज़ ही शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और इस मार्केट की ना मुझे ये अच्छी बात लगी कि जो बाहर स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चों की पोनियाँ, कैचर्स वगैरह जो होते हैं, तो ये इतनी रिजनेबल प्राइस में थे, ज़्यादा बिल्कुल भी महंगे नहीं थे। और अपनी मर्ज़ी से जो है आप ले लो, सस्ते वाले भी थे, महंगे वाले भी थे, जो भी आपको लेना हो। और चूड़ियों की, और ये आजकल जो मैचिंग माइयों के वगैरह के जो चल रहे हैं, ये इतने अच्छे थे यहाँ पे। तो मुझे तो ना ये इतने अट्रैक्टिव लगे। लेकिन अभी जब कभी किसी की शादी होगी तो फिर मैं यहीं से जो है अपनी माइयों की ज्वेलरी वगैरह लेने आऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा भी इन मार्केटों में आना बहुत कम ही होता है। और ना आज जब मुझे ज़्यादा काम था, मैं लिख रही थी बहुत टाइम से कि मुझे क्या क्या काम है, तो और गर्मी की वजह से हिम्मत भी नहीं होती कि घर का करके फिर निकलो। तो आज थोड़ा मौसम बेहतर था, तो इसलिए फिर शाम के टाइम जो है मैं निकली। और ना यहाँ पे मैंने मर्दाना सूट वगैरह के भी प्राइस वगैरह पता करे, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हाई फाई नहीं थे, और खुद से भी इतनी अच्छी वैरायटी के थे। और ना 700 800 वगैरह के ना आराम से मिल रहे थे। तो ये है कि और स्टॉल वगैरह पे भी चीज़ें जो है आपको पता है, ये समोसे कचौरियाँ वगैरह सस्ती मिल जाती हैं बनस्बत हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाएं, क्योंकि ये तारीख़ी बहुत पुराना मशहूर हैदराबाद का बाज़ार है, रेशम गली इसको बोलते हैं, कोहिनूर भी बोलते हैं। और देखें यहाँ पे ना शादी की भी अच्छी वैरायटी है, बस पसंद पे डिपेंड करता है क्या हमें किस तरह का ड्रेस जो है वो पसंद आ रहा है। वरना यहाँ हम लोग ज़्यादा जो है सादे कपड़े जो घर में पहनने वाले होते हैं, 2 पीस वगैरह या 3 पीस लॉन के, वही ज़्यादा यहाँ से परचेज़ करते हैं। और अब मैंने ना पूरी मार्केट जो है अच्छी तरह उस सीढ़ियाँ चल चल के सारी दुपट्टों की भी शॉप्स, और अबाइस की, और बच्चों की ड्रेस वगैरह, और सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से एक्सप्लोर की। क्योंकि इतनी देर में मेरा जो है पीको ओवरलॉक होता, क्योंकि लाइट की वजह से है ना थोड़ा टाइम लग रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा चलें वीडियो शेयर कर लेती हूँ, जब लोग आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक मेरे व्लॉग तक पहुँच गए तो लाजमी मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन तो ज़रूरी प्रेस कीजिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट्स भी बनता है। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत से जो है वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों ने जो है मुझे लाजमी सपोर्ट करना है। जज़ाकल्लाह खैर। और अब यहाँ ना आगे जाके मुझे प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान नज़र आई। कह तो वो ये रहे थे कि 20-20 100 रुपए की सेल में है, लेकिन फिर ये कि जब मैं अंदर गई तो महंगे भी थे, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना छोटी छोटी, जो हमें आम दुकानों पे नहीं मिलती, तो वो यहाँ पे मिल गई थी। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने डोरी वाला चॉपर लिया था ना, तो वो मेरा इतनी जल्दी ख़राब हो गया। अब मुझे यहाँ ये सस्ता ये वाला चॉपर नज़र आ रहा था, तो मैंने ये भी लिया, 1-2 मग्स लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम बड़ी दुकानों से ही लें, लेकिन हमें ऐसे ठेलों वगैरह पे जो स्टॉल
स्टॉल छोटे छोटे लगे हुए होते हैं ना, इन पे भी बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं प्लास्टिक की। तो ये पतली सी दुकान थी, तो बस मैं अंदर गई और मैंने सामान तो काफ़ी सारा लिया। मुझे टाइल्स का ब्रश लेना था रगड़ने का, तो वो और दो छोटी मोटी 2-3 चीज़ें मैंने और यहाँ से परचेज़ करी। तो दुकान बहुत कंजस्टेड थी, तो इसलिए मैंने अंदर की वीडियो भी नहीं बनाई। और ना बाद में ये स्टील की दुकान पे भी मैं गई, तो यहाँ पे स्टील के बर्तन तो खैर मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये कि लोग लेने वाले लेते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो बस वीडियो ही बनानी थी, तो फिर मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। और बाकी ये कि ज्वेलरी भी मैंने नहीं ली थी, लोग ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो बस देखती हूँ किस तरह की ज्वेलरी है यहाँ पे। तो ज्वेलरी तो खैर इतनी अच्छी नहीं थी, और ना मेकअप का सामान इतना ज़्यादा कोई हाई फाई क्वालिटी का था। तो बाकी उसके अलावा जो है मैंने प्लास्टिक के अच्छे खासे बर्तन ले लिए थे यहाँ से, जैसे वाइपर था और ब्रश था और झाड़ू वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे यहाँ पे चॉपर्स वगैरह जो है ये रिज़नेबल प्राइस के मिल गए थे। तो और ब्राइडल्स की दुकान नज़र आई एक, तो मैंने कहा अभी तो खैर कोई शादी है नहीं, लेकिन ये कि अच्छे यहाँ पे ब्राइडल सूट भी बहुत सस्ते थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे, वरना बड़ी बड़ी दुकानों पे तो ना इनके बहुत हाई फाई रेट होते हैं। तो बस मैंने तो अपनी इसके बराबर में ही प्लास्टिक की शॉप थी, यहाँ 2-3 दुकानें थी, तो दोनों तीनों दुकानों से जो है ये डेकोरेशन पीस वगैरह भी लिए, सस्ते थे, और ना ये ब्रशेज़ वगैरह भी लेके, और बस मैंने अपना वापसी का सफ़र किया, क्योंकि मुझे मार्केट में 2-3 घंटे हो गए थे, रात भी हो गई थी और अच्छी खासी थकन भी हो गई थी। और फिर जो सामान हम लाते हैं तो फिर हम इनको सेट करके भी रखना होता है। तो ये वाली शॉप भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे ना हर चीज़ जो थी वो बहुत सस्ती थी, 20-20 रुपए के स्टॉल की कह के हम तो घुसे थे अंदर शॉप में, लेकिन ये कि हर चीज़ के प्राइस जो थे वो अलग अलग थे। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ये प्यालियाँ वगैरह छोटी छोटी जो हम किचन में यूज़ करते हैं, तो वो मैंने यहाँ से परचेज़ की थी। और व्यूवर्स अब यहाँ पे मेरे जो है पीको भी हो चुकी थी, ओवरलॉक भी हो चुकी थी, और मुझे जो जो सामान लेना था, लेसिस टसल वगैरह बटन वगैरह, वो सब मैं अपना ले चुकी थी। तो बस मुझे मेकअप का तो सामान लेना नहीं था, क्योंकि बिला वजह के मेरे पैसे खर्च ही होते, जितना बाज़ार देखती जितना लेती। बस ये कि ज्वेलरी वगैरह को मैंने सिर्फ देखा ही, क्योंकि ये छोटे बच्चों की होती है, मैं तो ज़्यादा लेती नहीं हूँ, बेटी को लाई नहीं थी साथ, तो बस मुझे अपना ही काम करना था। और अब अच्छी खासी देर भी हो गई थी, लेकिन मुझे ये अबाई की शॉप नज़र आई, क्योंकि मैं भी अबाया ही वेयर करती हूँ। तो मैंने कहा चलें देखती हूँ अबाई के प्राइस यहाँ पे कैसे हैं और कैसी वैरायटी है। तो खैर इतनी अच्छी मुझे तो यहाँ पे नहीं लगी, क्योंकि कम थी यहाँ पे अबाई की शॉप्स ना। तो अबाई वगैरह वहाँ अच्छे मिलते हैं, जहाँ लाइन से जो बस इसी की शॉप्स होती हैं ना, तो काफ़ी वैरायटी होती है, कलर्स होते हैं और ना स्टाइल होते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है हम अच्छे से बाय कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने देखा, मुझे तो इतने कोई ख़ास नहीं लगे अबाई, लेकिन मैंने वीडियो की वजह से जो है थोड़ी सी बना ली कि अंदाज़ा हो गया चलो इस मार्केट में जो है अबाई अच्छे नहीं मिलते। बाकी ये कि और चीज़ों के लिए ये मुझे मार्केट बहुत पसंद आई, और मैंने अच्छी खासी चीज़ें ली भी। और अब बस थोड़ी सी मैंने कहा पेट पूजा भी कर ली जाए, क्योंकि चलते चलते और गर्मी की वजह से प्यास भी लग रही थी। तो बस पानी पिया, और साथ ही जो है थोड़ा सा ये समोसे और फ्राइज़ वगैरह ली। तो खाने में तो इतनी नहीं आई, क्योंकि गर्मी में चलो, और क्या नाम है सारा ध्यान वीडियो पे था, सामान पे था, और अच्छी खासी रात भी होने वाली थी। तो बस ये है कि आप लोगों के साथ जो है जितनी डिटेल्स जो है वो शेयर कर सकती थी वो करी। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग मेरा पसंद किया होगा, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और ना मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये हैदराबाद की जो ये रेशम गली की बाज़ार कैसे लगा, क्योंकि ये बहुत मशहूर और पुरानी है। रेशम गली भी बोलते हैं इसको, रेशम बाज़ार भी बोलते हैं, और कोहिनूर से भी इसका रास्ता निकलता है ना। तो यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो ईद के दिनों और वैसे भी जब शादियाँ वगैरह होती हैं, सीज़न चल रहा होता है, तो यहाँ पे बहुत रश रहता है।
और अब यहाँ मुझे बाज़ार में अच्छी खासी रात हो गई थी, तो बस मैंने ऑटो लिया। और ये आप देखें, ये ठंडी सड़क है हैदराबाद की। तो ये मैंने दिन में तो यहाँ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ठंडक होती है, तो इसलिए इसको ठंडी सड़क बोलते हैं। तो बस मैंने ऑटो की थोड़ी सी वीडियो बनाई। और अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।